नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के साथ। लद्दाख में फौजी जवानों को ले जा रही एक बस हादसे का शिकार। इस दिलदोज हादसे में 7 फौजी जवान शहीद, हादसे में 19 फौजी जवान शदीद जख्मी। नोबरा से तिरतुक जा रही इस बस को लरगियाब के करीब हादसा पेश आया। बताया जाता है कि गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई थी और वो 80 से 90 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की खबर मिलते ही फौज, ले पुलिस और मकामी लोगों ने राहत और बचाव का काम किया शुरू। 19 जख्मी जवानों को अस्पताल किया गया मुंतकिल। बसपुरा श्रीनगर में हुए एक मुख्तसर एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को किया गया हलाक। महलूक मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से। यह एनकाउंटर शाह फैसल कॉलोनी बसपुरा श्रीनगर में एक जेर तामीर इमारत में हुआ। एनकाउंटर शुरू होने के कुछ वक्त के अंदर ही दोनों मिलिटेंटों को किया गया हलाक। इनकी पहचान शाकिर अहमद वाजा और आफरीन आफ्ताब मलिक के तौर पर। दोनों का ताल्लुक जिला शोपियां से। महलूक मिलिटेंटों के कब्जे से एक AK-47 राइफल, एक पिस्तौल बरामद। अगंजपुरा अवंतीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुए एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट हलाक। ये एनकाउंटर जुमेरात की रात 9 बजे के करीब शुरू हुआ। फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों और फौज का आमना सामना। इसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला। इस दौरान दोनों मिलिटेंटों को किया गया हलाक। पुलिस का कहना है अवंतीपुरा में मारे गए मिलिटेंट अमरीन बट की हलाकत में थे मुलविस। IGP कश्मीर विजय कुमार ने इसे अमरीन कत्ल मामले में इंसाफ से किया था। विजय कुमार ने कहा मकामी लोगों में खौफ और तजुब्जुब पैदा करने के लिए अमरीन को सरहद पार से मिले इशारों पर कत्ल किया गया था। उन्होंने कहा 3 दिन के अंदर 10 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। इनमें 7 लश्कर और 3 जैश के थे। IGP ने लोगों से अपील की वो इस तरह की हलाकतों के खिलाफ खड़े हो जाएं। कश्मीर में आए रोज बेगुनाहों का कत्लेआम हो रहा है। मरकजी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बातों का इजहार PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा मरकज की कश्मीर मुखालिफ पॉलिसियों का ये नतीजा कि हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा जम्मू कश्मीर के तई दबाव की पॉलिसी इख्तियार की गई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा दुनिया भर में कश्मीर में हालात बेहतर होने के झूठे दावे किए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने जिला इंतजामिया बडगाम के खिलाफ नाराजगी का किया इजहार। कश्मीर में नॉर्मलसी तब होगी जब खौफ का माहौल खत्म होगा। हमारे दौरे हुकूमत पे कई इलाके मिलिटेंसी से पाक हुए थे मगर अब वहां भी हमले हो रहे हैं। इन बातों का इजहार NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा हुकूमत को बेगुनाहों की हलाकत के सिलसिले पर लगानी चाहिए रोक। उमर अब्दुल्ला ने अमरीन बट के अहले खाना से की ताज़ियत। पुलिस ने अमरीन के कत्ल में मुलविस मिलिटेंटों को हलाक करने की बात कही है। अमरीन के अहले खाना का ताहम कहना वो इस बारे में कुछ नहीं जानते कि उसे मारा किसने था। अमरीन के बुजुर्ग वालिद का लगातार यही कहना था कि इंतजामिया की जानिब से उनसे मिलने के लिए कोई नहीं आया। उन्होंने कहा अमरीन ही उनका घर चलाती थी इसलिए अब उन्हें माकूल मुआवजा मिलना चाहिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए किया तलब। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर को जारी किया गया सम्मन। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 31 मई को दिल्ली में वाक़ ED के हेडक्वार्टर में हाजिर रहना है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेज़ाब्तियों के बारे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से की जाएगी पूछताछ। काजीगुंड अनंतनाग में ट्रेन की जद में आकर एक खातून की हलाकत। तफसीलात के मुताबिक फहमीदा बानो जोजा बशीर अहमद खांडे साकिन वानपुरा काजीगुंड को रेलगाड़ी ने टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद वो मौके पर हलाक। बाद में लाश को काजीगुंड के इमरजेंसी अस्पताल किया गया मुंतकिल। जरूरी लवाजमात पूरे करने के बाद लाश को लवाकिन के किया सुपुर्द।
तफसीलात के मुताबिक महलूका रेल पटरी पार करने की कोशिश कर रही थी कि इस दौरान यह हादसा पेश आया। रेलवे पुलिस ने इस जिम्मे मामला दर्ज करके तफ्तीश की शुरू। कोरंबल पामपोर में एक ट्रैक्टर को हादसा, इसके नतीजे में ड्राइवर अब्दुल मजीद डार, साकना करंचू, गुलाम मोहिउद्दीन मीर, साकना बलपामपोर की मौत। तफसीलात के मुताबिक ये ट्रैक्टर जाफरान के खेतों में गोबर लेकर जा रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर की ट्रॉली रास्ते से लुढ़क गई। शोपियां जिले में मुबैना तौर पर दम घुटने से 100 के करीब भेड़ें हलाक हो गईं। ये भेड़ एक गुज्जर खानदान की थी। मकामी लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पहाड़ी जिला शोपियां के कुछ इलाकों में जबरदस्त बारिश और ज़ालाबारी हुई। इस दौरान छाछच मर्ग में एक खानदान को यह हादसा पेश आया। छाछच मर्ग के एक रिहायशी मोहम्मद शफी शेख ने भेड़ों को तेज बारिश और ज़ालाबारी से बचाने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह उठने पर तमाम भेड़ें मुर्दा पाई गई। रहबर खेल मुलाजमीन ने बारामूला में किया एहतजाज में इजैक के कई लीडरान भी शामिल। एहतजाजी मुलाजमीन ने उन्हें परमानेंट करने और GAD के हालिया हुक्मनामे को वापस लेने की मांग की। एहतजाजियों ने कहा पहले की पॉलिसी के तहत 7 साल के प्रोबेशन मुद्दत के बाद उन्हें परमानेंट करना था। उन्होंने कहा वो माहाना 3000 रुपए के कलील मुशाहरे पर अभी तक कर रहे हैं काम। PM पैकेज के कश्मीरी पंडित मुलाजमीन का मुतालबा, वो जम्मू या किसी और जगह अपना ट्रांसफर चाहते हैं। मुलाजमीन के नुमाइंदों के एक वफ्द ने श्रीनगर में LG से की है मुलाकात। LG से मीटिंग के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि LG ने रिहायशी और जिला हेडक्वार्टर्स में ट्रांसफर जैसे मसाइल हल करने का उन्हें दिलाया है यकीन। जुमेरात की शाम जिला पुलवामा के आरिहल और कुछ मुल्हका देहात में बारिश के साथ साथ ज़ालाबारी से सेब के बागात को काफी नुकसान। ज़ालाबारी और तेज हवाओं से सेब की फसल को हुए नुकसान से काश्तकारों में जबरदस्त तशवीश। महकमा बागबानी की जानिब से मुतासर इलाकों में नुकसान का जायजा नहीं लिया गया। बीजेपी के जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना ने हुकूमत से किया मुतालबा, नुकसान का जायजा लिया जाए, मुतासरीन को फौरी अदा किया जाए मुआवजा। जिला शोपियां के छोटीपुरा, सरबल, देवपुरा उनके मुल्हका इलाकों में जुमेरात को हुई तेज बारिश और ज़ालाबारी से किसानों और मेवा काश्तकारों को नुकसान, तशवीश की लहर। बारिश और ज़ालाबारी के नतीजे में सेब, चेरी, अखरोट और दीगर फसलों को नुकसान। लोगों का कहना है उन्हें इस साल अच्छी फसल की थी तवक्को, ताहम बारिश और ज़ालाबारी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। किसानों और बागबानों ने इंतजामिया से की अपील कि उनकी की जाए मदद। पेस्टिसाइड्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के सदर पीरजादा शबीर अहमद ने किसानों के KCC कर्जे माफ करने की अपील। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मेगा गोल्फ टूरिज्म समिट टूर्नामेंट का इफ्तिताह। फिक्की, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड और इंडियन गोल्फ टूरिज्म एसोसिएशन JNK टूरिज्म डिपार्टमेंट के ताउन से इस तरह के इवेंट का इनेकाद। रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स, पहलगाम गोल्फ कोर्स में आज से मैच मुनक्किद। मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले नामी गोल्फर्स इस इवेंट में हो रहे हैं शामिल। LG के मुशीर RR भटनागर ने किया है इसका इफ्तिताह। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर। भदरवा में जंगली फूलों को देखने के लिए सयाहों की आमद न होने के बराबर से मुताल्लिक न्यूज़ 18 उर्दू ने दिखाई थी खबर। और खबर दिखाए जाने के बाद टूरिस्ट को राग़िब करने में भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमे सियाहत की नाकामी का मसला उजागर किया गया था। इस खबर के बाद मुताल्लिकीन फौरन हुए मुतहर्रिक। 31 मई को फिक्स ग्लो फेस्टिवल का इनेकाद करने का फैसला किया गया। वादी चनाब के मारूफ शायर अब्दुल कुद्दूस रसा जादवानी को याद किया गया। उनकी 42वीं बरसी पर यौम रसा के उन्वान से महफिल मुनक्किद की गई।
यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के शोबा उर्दू और इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स ने बाहमी इश्तराक से खुसूसी प्रोग्राम का किया इनेकाद। ये तकरीब यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के शोबा उर्दू में बने ज्ञानचंद ऑडिटोरियम में मुनक्किद की गई। नामवर शोरा, अदबी दुनिया से मुंसलिक शख्सियात, स्कॉलर्स, तलबा की बड़ी तादाद इसमें रही मौजूद। मुकर्रीन ने रासा जादवानी की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को यहाँ किया उजागर। श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने चंदनवाड़ी का दौरा किया। चंदनवाड़ी के रास्ते में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। चंदनवाड़ी में डीसी ने मुख्तलिफ महकमों की लोकेशन लेआउट, फ्रिस्किंग एरिया की फेसलिफ्टिंग, लंगर स्पॉट, बैतुल खला, दुकानों के लिए जगह के अलॉटमेंट और वेटिंग रूम्स का लिया जायजा। डॉक्टर सिंगला ने चंदनवाड़ी पहलगाम रोड पर मैग्डमाइजेशन का लिया जायजा। चंदनवाड़ी बेस कैंप अस्पताल का किया दौरा। पेट्रोल पंप्स पर ट्रांसपोर्ट की सहूलियात का भी लिया जायजा। जिला शोपियां के किलर में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस गैर फाल, 24 एग्जीक्यूटिव पोस्ट खाली। सरकारी इंतजामिया ने खाली पड़ी आसामियों पर इंचार्ज ऑफिसर्स को तैनात करने की जहमत तक गवारा नहीं की। ब्लॉक ऑफिस में तैनात 13 हेल्पर्स, 1 जूनियर इंजीनियर, 10 VLWs के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी। मनरेगा से मुंसलिक तालीम याफ्ता ठेकेदार अपना रोजगार खो रहे हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस का बोर्ड भी बेढंगे तरीके से रखा गया। शाहपुर पुंडी डैम स्कीम के तहत बनाई जाने वाली नहर के लिए हुसूल आराजी का अमल शुरू। जिला कठवा के बसंतपुर कुथरैल में प्रोजेक्ट के तामीराती काम जारी। जमीनें और घर खाली करवाए जा रहे हैं। कुथरैल में कई खानदानों ने उनके साथ जबरदस्ती करने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम भी। लोगों की शिकायत, जिनके घर तोड़े गए उनको मुआवजा नहीं दिया गया। तहसीलदार कठवा ने बताया सभी लोगों को मोहलत दी गई थी। जिला राजौरी में अंदरवला गांव के लोगों को पिछले कुछ दिनों से लाखों रुपए के नुकसान का सामना। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की गफलतशुआरी के नतीजे में आम लोगों को नुकसान। बिजली की नाक़िस सप्लाई के सबब लोगों के फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स, टेलीविजन और बिजली से चलने वाले दूसरे आलात अक्सर जल जा रहे हैं। लोगों ने PDD के खिलाफ किया मुजाहरा। कश्मीर सर्विसेज फाउंडेशन तंजीम ने पुलिस के इश्तिराक से शहीद फयाज अहमद लोन की याद में चंडीगाम लौला पे क्रिकेट टूर्नामेंट का किया इनेकाद। इसका इफ्तिताह SSP युगल मिन्हास ने किया। शहीद फयाज की अहलिया की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह। ऑल जम्मू कश्मीर यूथ सोसाइटी के सदर साजिद यूसुफ शाह मेहमान खुसूसी। टूर्नामेंट का मकसद कौम के लिए जान निछावर करने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश करना। SSP ने कहा ऐसे इक़दामात से शहीद पुलिस एहलकारों को याद करने के साथ साथ नौजवानों को मंशियात और दीगर लानतों से दूर रखने में मिलेगी मदद। ऑपरेशन सद्भावना के तहत फौज की तरफ से हायर सेकेंडरी स्कूल बानेहाल में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। सैकड़ों की तादाद में लोगों की शिरकत, इस्तिफादा किया हासिल। इलाज मुआलजे की मुफ्त तशखीस के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी तकसीम। इस कैंप में उन्हें आयुष का इश्तिराक हासिल था। SDM बानेहाल जहीर अब्बास और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बानेहाल डॉक्टर राबिया ने कैंप का किया इफ्तिताह। जिला पुंछ के मंडी कस्बे में मेजर रोहित मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। फौज की 12 कुमाऊं रेजिमेंट के ताउन से लोगों को तिब्बी खिदमत फराहम। फौज की जानिब से मधु पंजाब से आए कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स यहां रहे मौजूद। दिन भर डॉक्टर्स ने 515 मरीजों की तिब्बी जांच। मुफ्त में दवाएं भी तकसीम। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस जिला इंतजामिया पुंछ के ताउन से 2 रोजा फेस्टिवल का इनेकाद कर रहा है। श्री कृष्णचंद्र मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड पर होना है तकरीब। 28 और 29 मई को ट्रेडिशनल और कल्चर फेस्टिवल के उन्वान से प्रोग्राम का इनेकाद।